नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हमने दो तरह से एस्पियोनाज को आज तक देखा है, एटलीस्ट इंडिया में। एक है वर्जन जो कि हमें एक था टाइगर, पठान जैसी फिल्में दिखाती है, और एक है वर्जन जो हमें धुरंधर जैसी फिल्में दिखाती है। कौन सा वर्जन क्लोजेस्ट आता है, और क्या क्लोजेस्ट आता भी है? वैसे मैं मूवी तो बहुत कम देखता हूँ, बट द फ्यू ऑफ देम विच आई हैव सीन, दे आर नोवेयर नियर रियलिटी। और फिल्म्स और रियलिटी को एक साथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यू गो टू ए थिएटर या not to see the drab life of an intelligence officer, but to see a reflection of your aspirations, करेक्ट। which you have not experienced in your day-to-day life. Huh? यस। Like you always want you to be a hero. You want to see yourself as a winner. कि हमेशा जीतते रहेंगे. But as an intelligence officer, हमको सक्सेस रेट हमारा बहुत कम होता है, और जो भी होता है उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है. मुझे याद है कि मेरी जब पहली किताब निकली तो एक बड़े सीनियर ऑफिसर की वाइफ ने मुझसे कहा कि किताब तो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, पर बड़ी ड्रैब थी. मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा वही डेली लाइफ रूटीन, वही डेली लाइफ रूटीन. तो मैंने कहा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो ये नहीं है कि चकाचौंध इसमें कम है, ग्राइंडिंग ज़्यादा है. You really have to work hard, and not only work hard, you have to be patient, and you have to keep experimenting every day. Now, there is nothing like called standard training. For an intelligence officer, there is nothing like standard training. Although दिया जाता है 6 weeks के, 10 weeks के training courses होते हैं, but once you start operating, वो काम नहीं आते, क्योंकि हम लोगों के काम में every situation is different. Every challenge is different. So you have to treat them, you have to meet them differently. राइट। You cannot apply the same yardstick. मान लीजिएगा आप एक किसी कंट्री में गए जहाँ 24 आवर्स सर्वेलेंस आपके ऊपर है, तो कैसे आप काम करें? करेक्ट। कैसे लोगों से मिलेंगे? How will you cultivate your sources? Supposing you go to a country where the surveillance is not only all pervasive, but it is hostile. How will you do that? एक मेरा एक ऑफिसर था, तो they could find out that he was an intelligence officer. I think after chasing him for good 2.5 years. पाकिस्तान में? बांग्लादेश में. बांग्लादेश। Good 2.5 years. और जब उनको पता चला, the kind of harassment they started inflicting on him was very traumatic. मतलब क्या किया था? वो उसके घर में जाके गाड़ी से भिड़ा देंगे, उसका दरवाज़ा तोड़ देंगे. गाड़ी से जा रहा है तो एक किसी लड़के को बोलेंगे कि एक पत्थर मार दो उसके कार के शीशे के ऊपर, पुटिंग हिम टू लॉस. और जैसे कि हमने लिखा है काफ़ी विस्तार में, आई हैव अ बुक कॉल्ड टेरर इन इस्लामाबाद, और मेरे ऑफिसर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, what brutalities the Pakistanis did not inflict on him. फिर इसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में, बट बीच में आपने एक और चीज़ कही, दो चीज़ कही इनफैक्ट, कि जब कोई एजेंसी ज्वाइन करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जब कोई RNDW ज्वाइन करता है,
तो उसे एक ट्रेनिंग पीरियड वो होता है 6 वीक्स 10 वीक्स का आपने कहा, बट आपने ये भी कहा कि इसमें ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा काम नहीं आती जब आप ऑन फील्ड हो। सो इज़ इट राइट टू से कि इंस्टिंक्ट्स अबव ट्रेनिंग ऑलवेज? वो ट्रेनिंग बड़ी फॉर्मल किस्म की होती है। मतलब क्या होता है ट्रेनिंग में? जैसे कि मान लीजिए आपको कहा कि भाई ये सारे स्टेजेस हैं हुँ, जिसके थ्रू आप सोर्सेज को इंट्रोगेट कीजिए, बट ऑल सोर्सेज आर डिफरेंट। हुँ, ही कैन टेल यू द टेक्निक, बट ही कैनॉट टेल यू हाउ टू इंट्रोगेट देम। हुँ, The same person, the same source can be interrogated by 5 handlers, and each one will produce different reports depending on how well he has interrogated. तो मेरी एक किताब है जिसमें मैंने लिखा है कि वॉक इन। हुँ, तो वॉक इन एक तरह का सोर्स होता है, who voluntarily comes to you and tells you that he wants to be an informer. ओके, And then he will tell you the background of it. हुँ, He'll say that, look, I hate these Bangladeshis. Yeah, I hate these Pakistanis. I love India because my mother was there, my father was there, my uncle was there, and they have been very unkind to me. इसी तरह से कहानियां सुनाएगा आप मतलब खुद से चल के आएगा। खुद का। मे बी ऑल दिस इज लाई। तो आके बोलेगा, सर मैं जानता हूँ कि आपके सोर्सेज क्या है यहाँ पे। एंड ही विल ड्रॉप इन 2-3 नेम्स विच विल एक्चुअली बी योर सोर्सेज। तो आपको भी लगेगा ही इज वेरी कन्विंसिंग, मे बी ही कैन बी यूजफुल। देन ही विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन about some political personalities, say odd minister, and then he will claim that he knows his PS or this or that, and he can get you the information. You will be tempted to task him. ठीक है, ये बता दो. And he comes back to you and tells you the correct thing. Now you know that he's really good. So you start giving him tasks. He starts knowing what are your priorities. आप चाहते क्या है, यहाँ करने क्या है. So it's a very difficult ball game. जो वॉक इन होता है, it's a very difficult ball. So you have to be very careful. Why is he volunteering information? कोई फ्री तो कोई चीज़ देता नहीं है. You have to pay a price for everything.